न्यू दिल्ली पहुंच गया। अभी मैं ईटानगर से गुवाहाटी की ओर जा रहा है और मैं यूएई जा रहा हूँ। और आप लोग को अभी डिटेल बताएगा यूएई दुबई जाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। दुबई जाने के लिए अभी मैं ईटानगर से गुवाहाटी से फिर मेरा शाम को फ्लाइट है दिल्ली और रात को दिल्ली रुकेगा। इसके बाद कल शाम को हम यूएई की ओर जाएगा, दुबई की ओर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी है ये सब मैं अभी आप लोग को डिटेल बताएगा, कैसे कैसे जाना है आप लोग को पूरा बताएगा यूएई के बारे। और अभी मैं गुवाहाटी की ओर जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट की ओर निकल रहे हैं। अभी मैं न्यू दिल्ली पहुंच गया, अभी कुछ समय में लैंड हो जाएगा। अभी यह है न्यू दिल्ली का नज़ारा। और अभी मैं रात हो गया, काफ़ी रात का 9 बज गया। अभी हम लैंड करने के बाद होटल जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। ये इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मुंबई के बाद यही आता है, इसके बाद चेन्नई आता है। तो ये अब मेरे को कॉल करके फिर कल में यूएई को और निकल जाएगा शाम को। फिर और अभी मैं होटल की ओर जा रहा है, आप देख सकते हैं। होटल यहाँ पे हमको लगा है 1100 रुपया पर नाइट का एक होटल मिले। और ये होटल से फिर हम रात को यहाँ रुक के कल शाम को वहाँ जो एयरपोर्ट पे जाएगा, एयरपोर्ट से फिर दुबई जाएगा। और अभी एयरपोर्ट की ओर जाएगा और एयरपोर्ट की ओर जाएगा। अभी हम आज दुबई जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी दिल्ली का ये होटल दिल्ली 37 यहाँ पे एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। हम इधर से अभी निकल जाएगा। मेरे सामान पूरा रेडी है, अभी निकल रहा है दुबई की ओर। ये कुछ इस तरह है, सामान तो हो गया फिर अभी निकल जाएगा। अभी निकल रहा है स्टेशन के ओर जाएगा अभी। और नीचे में मेरा टैक्सी वेट कर रहा है।
और अभी निकल जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल चेकआउट हो गया। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाएगा। अभी निकल जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। और ये है न्यू दिल्ली। वेलकम टू न्यू दिल्ली। वाह, और मेरे टैक्सी आ चुका है। फिर आप ये आगे देख सकते हैं, कुछ इस तरह है रोड। और आपको यूएई जाने के लिए या दुबई जाने के लिए आपको सबसे पहले वीज़ा ज़रूरी होगा। वीज़ा का दाम पड़ता है 8500 पड़ेगा। इसके बाद वीज़ा का बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस 500 रुपया में हो जाएगा, ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके बाद ज़रूरी पड़ता है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल वाला। इसके बाद पासपोर्ट तो ज़रूरी हो गया, बाहर कंट्री जाने के लिए आपको पासपोर्ट तो कंपलसरी है, पासपोर्ट ज़रूरी होगा। इसके बाद फिर लगता है ये जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आप फ्लाइट से पहले 48 आवर्स पहले ये करना पड़ेगा आपको, पीसीआर RT-PCR एक टेस्ट करना पड़ेगा, और RT-PCR। इसके बाद फ्लाइट बुकिंग, रिटर्न टिकट और आना जाना का फ्लाइट का टिकट होना पड़ेगा, रिटर्निंग और गोइंग का जो टिकट होना पड़ेगा, आना जाना का फ्लाइट राउंड ट्रिप का फ्लाइट टिकट होना है, और होटल बुकिंग कंफर्म होना है। लेकिन होटल बुकिंग इतना इमिग्रेशन में नहीं मांगता है, लेकिन वो जो होटल बुकिंग का आपको ये करना पड़ेगा। हम हॉस्टल बुक किया था, हॉस्टल बुक करने का कारण से हॉस्टल को हमको इंडिगो फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया था, इसलिए हम इमरजेंसी होटल बुक किया था। और होटल में लगभग 25,000 गया है। और होटल बुकिंग करने के बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा। जाने के बाद आपको सबसे पहले एयरपोर्ट अंदर घुसे आपका बैग को चेक करना है। इसके बाद जहाँ काउंटर में जाके इंडिगो का जो भी एयरलाइन के काउंटर में जाकर आपको एक फ्लाइट टिकट बनवाना है। फिर आपको पासपोर्ट को और देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, फिर एक फ्लाइट बोर्डिंग पास बनाएगा। वो बोर्डिंग पास को लेके आपको पहले सिक्योरिटी चेक करना है। सिक्योरिटी चेक के बाद फिर इमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन ऑफिसर लोग चेक करेगा, आपको डॉक्यूमेंट चेक करेगा। इसके बाद आपको स्टैम्प लगा देगा, और स्टैम्प लगाने के बाद बस आपको एयरपोर्ट फ्लाइट में बोर्ड करना है। फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद फिर आपको जो भी कंट्री आप जाना है, यूएई में जैसे उतरेगा, दुबई में उतरेगा एयरपोर्ट में, फिर आपको वहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट टेस्ट, हमको सिर्फ कोविड सर्टिफिकेट ये हुआ है मांगा है, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा है, बाकी कुछ नहीं मांगा है। इसके बाद यूएई उतरने के बाद यूएई से आप वहाँ में इमिग्रेशन होगा, वहाँ भी लाइन होगा इमिग्रेशन का। इसके बाद एयरपोर्ट में आप पहुँचते ही आपको वहाँ से हो सकेगा तो आप सिम कार्ड ले लीजिए, नहीं तो आपका इंटरनेशनल सिम जो इधर का एयरटेल वोडाफोन सिम को एक्टिवेट कीजिए इंटरनेशनल रोमिंग में। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से और जम्मू एंड कश्मीर का जो सिम कार्ड को इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट नहीं कर सकता है आप, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए आप दूसरा स्टेट का सिम ले लेना, जो वेस्ट बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु कहीं का, उसको आप एक्टिवेट कर पाएगा। इसके बाद वो एयरपोर्ट का में इमिग्रेशन खत्म का बाद आपको फिर एक्सिट से निकलना है। टैक्सी मिल जाएगा, या तो आप मेट्रो से यूज करते हैं। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो शायद मेट्रो का आइडिया नहीं होगा, इतना रात को मेट्रो 1 बजे तक सिर्फ खुलता है। आपको टैक्सी लेके आपका जिस होटल पे जाना है वो होटल पे जाना है, और जाना होटल के एड्रेस को आप इंडिया से अच्छे से पता लगा कर जाइए कौन से लोकेशन में है। तब आपको होटल के एड्रेस को स्क्रीनशॉट करके भी रखिए, डिटेल फ़ोन नंबर। तब उसको आप ड्राइवर लोग को दिखाएगा, जो टैक्सी वाला को दिखाएगा, वो आपको पूरा डिटेल दे देगा। और दुबई में टैक्सी बहुत दाम है। आपको एयरपोर्ट से लोकेशन तक जाने के लिए 100 दिरहम भी पड़ सकता है। 100 दिरहम में 2000 रुपया, इतना भी पड़ सकता है। मेरा 52 दिरहम लगा है। मेरा इतना एयरपोर्ट से इतना दूर नहीं था, सिर्फ लगभग 11 किलोमीटर था, 52 दिरहम लगा है। इसके बाद इतना ही है। मीन्स अभी अब हम एक बार आप लोग को फिर बता देते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है उसमें जाने के लिए। पास है आपका पासपोर्ट 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका फ्लाइट टिकट, वीज़ा, फ्लाइट टिकट आना जाना। इसके बाद वीज़ा में 2 टाइप का है। एक तो सिंगल एंट्री 1 मंथ के लिए होता है। इसके बाद एक तो मल्टीपल एंट्री 5 ईयर्स के लिए होता है। 2 टाइप का वीज़ा है। इसके बाद आपको वहाँ में होगा ये ट्रैवल
इंश्योरेंस, वो यूजुअली नहीं मांगता है, लेकिन कभी कभी मांग भी सकते हैं कोई कोई ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर। इसके बाद आपको लगेगा क्या बोलता है, जो केस एक्सचेंज करना है। $10,000 को एक्सचेंज करके, मैक्सिमम आप 10,000 एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ ले जाके फिर दुबई में कर सकता है। इसके बाद आप हो सकेगा तो कैश ले जा सके, इंडियन करेंसी वो दुबई में यूएई में एक्सेप्ट करता है एक्सचेंज में। नहीं तो आपका पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल एक्टिवेट कीजिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट कीजिए। क्रेडिट कार्ड है तो आपको इंटरनेशनल नंबर अपडेट कीजिए और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को पूरा एक्टिवेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यूएई में आके आराम से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन यूएई बिल्कुल इंडिया जैसे ही होगा। और हमको इमिग्रेशन में थोड़ा इंडिगो वाला बहुत प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम देने के कारण से हम यूपी से होकर जाना था, उत्तर प्रदेश से होकर जाना था। हम वो प्रॉब्लम के कारण से मेरा फ़्लाइट छूट गया। इसके बाद वो लोग सेकेंड में हमको एक फ़्लाइट दिलवा दिया। जब हम दिल्ली से मुंबई, मुंबई से श्रीलंका जो कोलंबो से फिर हम फ़्लाइट करके हुआ करके दुबई पहुंचे। मेरा लंबा चौड़ा रास्ता हो गया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए आपको बहुत सारा दिक्कत पड़ेगी। जैसे कि एयरपोर्ट में ये जो ट्रांजिट होता है, ऐसे लंबा जो ट्रांजिट वाला जितना एयरपोर्ट है, जो फ्लाइट है वो तकलीफ पड़ता है। ले ओवर इतना टाइम का आता है और बार बार सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, दिक्कत पड़ता है। हो सकेगा तो दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट ले लीजिए शारजाह में उतरने के लिए, उसमें कम दाम भी पड़ेगा।